नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कुछ था बाजार में तो वो अदानी ग्रुप था। मैं यहां आप सभी के साथ आज मॉर्निंग 10:30 से लेकर शाम के 3:30 बजे तक जो अदानी ग्रुप में खबरें आई उसको कवर करने वाला हूं, और सुबह 9:15 पे जहां अदानी ग्रुप खुला वहां से लेकर 3:30 तक क्या हुआ वो कवर करने वाला हूं। यहां पे ये वीडियो आप अगले 5 से 6 मिनट पूरी देख लीजिए। ट्रस्ट मी, आपका बाजार को लेकर नजरिया इंप्रूव हो जाएगा और अदानी ग्रुप को लेकर सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल रात 9:30 बजे मैंने वीडियो शूट करी आप सभी के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया कल 10:30 पे सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देगा अदानी हिंडनबर्ग केस के मामले पे, और इसके चलते शेयर के प्राइस में भारी उठापटक हो सकती है। सब लोगों को, मेरे को, आपको, मार्केट्स को, ग्लोबल मार्केट्स को, जो भी अदानी हिंडनबर्ग केस को कैच कर रहा था, देख रहा था, समझ रहा था, सबको पता था डिसीजन अदानी ग्रुप के फेवर में है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये फर्स्ट टाइम है। बीते कुछ समय में आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी है अदानी हिंडनबर्ग पे, और लास्ट टाइम जो चीजें निकल के आई उसके बाद अदानी ग्रुप ने रैली दी। दैट मींस ऑब्वियस है पॉजिटिव ही डिसीजन आना है। डिसीजन इज रिजर्व, ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स थे लास्ट टाइम जब वो नवंबर में मीटिंग हुई थी, हियरिंग हुई थी इनफैक्ट, और तब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आवर डिसीजन इज रिजर्व। और सेबी को हम पूरी तरीके से कहते हैं कि उन्होंने काम ठीक किया है। किसी भी थर्ड पार्टी की रिपोर्ट को हम एज ए एविडेंस नहीं ले सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट ही है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। और ये सारी चीजें क्या डिक्लेयर कर रही हैं कि अदानी ग्रुप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस डिसीजन डायरेक्टली नहीं दिया लेकिन इनडायरेक्टली सब कुछ बोल दिया था, शेयर के प्राइस भी भागे थे। अब डिसीजन आना था आज। ये चीज आपको, मुझे, जैसा कि मैंने कहा, सबको पता थी। शेयर के प्राइस को ऊपर जाना था, एग्जैक्टली बाजार ने भी वही करा। बाजार ने पूरे के पूरे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को शुरुआत में 4 से 5% के गेंस के साथ मार्केट में ओपन किया। उसके तुरंत बाद ही मैक्सिमम स्टॉक्स में 2 से 2.5% का टॉप से करेक्शन आया। तो लोगों ने सोचा शायद वेट कर लेते हैं, 10:30 के बाद लेंगे। लेकिन हुआ क्या, वो 2 से 2.5% की करेक्शन दोबारा 10 मिनट में तेजी में बदली, और थोड़ी ही देर बाद अदानी एंटरप्राइजेस 10-11% ऊपर हो गया। अदानी पोर्ट्स 5-7% हो गया। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, अदानी टोटल गैस, पावर, विलमार, सारे के सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, एंड इवन वो स्टॉक्स जो एक्वायर्ड कंपनियां हैं, अंबुजा, एसीसी, एनडीटीवी, ये सारे के सारे रैली कर गए। अब लोगों ने कहा हमारे हाथ से तो बस निकल गई, डिसीजन आने से पहले ही ले लेते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने डिसिप्लिन पे डटे रहे होंगे कि हम तो डिसीजन आने के बाद ही लेंगे। लेकिन एक्चुअल में गलती तो आप पहले ही कर चुके हो। आप ले क्यों रहे हो? वो शेयर तो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है तेजी, वो डिसीजन को डिस्काउंट कर रहा है। तो हमेशा एक सीख ले लो कि बाजार में न्यूज स्पेसिफिक ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि खबरों वाली ट्रेड ना जान से मार देती हैं। क्यों मार देती हैं वो समझाता हूं। आए दिन बाजार में कोई ना कोई खबर है, और खबरों के दम पर ट्रेड करोगे ना, ट्रस्ट मी, 10 में से 8 बार नुकसान खाओगे, 2 बार प्रॉफिट। और जो 2 बार प्रॉफिट हो रहा है ना, वो आपको कहेगा खबरों के दम पर पैसा कमाना बहुत आसान है। आप फिर अगले दिन किसी खबर पर ट्रेड करोगे। ऐसा तो है नहीं खबर 3 महीने 6 महीने में एक बार आती है। आज अदानी के लिए थी तो कल किसी और के लिए आएगी, तो परसों किसी और के लिए आएगी। डेली बेस पे बाजार में कोई ना कोई खबर चल रही है, लेकिन खबरों के दम पर पैसा कमाना इस मार्केट में बहुत कठिन है। क्योंकि नॉर्मल, खुद सोचो, अगर खबरों के दम पर शेयर मार्केट में पैसा बनाया जा सकता तो कौन नहीं बना लेता। सबके पास मोबाइल है, सबके पास न्यूज चैनल्स हैं, सबके पास बिजनेस चैनल्स हैं, सबके घर में न्यूज़पेपर आ रहे हैं। तो खबरों के दम पर पैसा नहीं बनता। पहली सीख तो आपको आज यही मिली। फिर लोगों ने कमेंट करा कि अदानी ग्रुप के लिए सब कुछ पॉजिटिव आया, डिसीजन पॉजिटिव, फिर क्यों गिर गए? वो इसलिए गिरे क्योंकि पहले ही डिस्काउंट कर दिया था स्टॉक्स ने। तो आपको कभी स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना, ये सीख है आपके लिए खबरों के दम पर। अब आ जाता हूं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में 3 बड़ी चीजें हुई आज। क्या क्या हुई? पहली, सेबी को लेकर प्रशंसा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो मामला है ये सेबी ही देखेगा और इनकी जांच पूरी तरीके से सही और प्रॉपर है।
24 टोटल बिंदु थे, मैटर्स थे, जिसमें से 22 की जो जांच थी वो पूरी कर दी थी सेबी ने। 44 पेज का एफिडेविट भी दे दिया था और उन 22 के 22 केसेस बिंदु में, मैटर्स में अदानी ग्रुप को पूरी तरीके से क्लीन चिट थी। जो 2 मैटर्स थे वो आउटसाइड इंडिया थे, जिसमें सेबी ने कहा कि वो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो आउटसाइड इंडिया अमेरिका के रेगुलेटर्स के हाथ में है, उनके लॉ के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो उसकी जांच के लिए सेबी को एडिशनल 3 महीने का समय और दिया गया है। तो ये तो 2 बड़ी बातें हो गई। तीसरी बड़ी बात अदानी ग्रुप के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ऑब्वियसली पॉजिटिव है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन किसी को यह नहीं पता पॉजिटिव किस वे में है। पॉजिटिव इस वे में है कि अदानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे, अब वो दुनिया को दिख गया है कि वो एलिगेशंस थे, वो सच्चाई नहीं थी, वो झूठे आरोप थे। तो अब उसके उन एलिगेशंस के बाद जो ब्रोकरेज हाउस चढ़ चढ़ के अदानी ग्रुप को कह रहे थे रीफाइनेंशियल रिस्क है, हम इन्हें पैसा नहीं दे सकते, यहां पे रिस्क है, अब वो इजीली पैसा दे सकते हैं। और अदानी ग्रुप का सिर्फ एक ही मोटिव है, क्या? अपने कारोबार को बहुत तेजी से ग्रो करना, और बहुत तेजी से ग्रो करने के लिए उन्हें फंड्स की जरूरत पड़ती है, और वो फंड अब इन्हें इजीली मिल जाएगा, और यही सबसे बड़ा इनके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। तो ये 3 बड़ी बातें थी। होप आपको शायद सारी चीजें अब बहुत ही सिंपल शॉर्ट भाषा में समझ में आ गई होंगी। एडिशनल 3 महीने का समय मिला है सेबी को, वो 2 बचे हुए मैटर्स पे भी जांच होगी, और सेबी ही करने वाला है, किसी और को ये केस नहीं सौंपा जाएगा। ओसीसीआरपी हो या हिंडनबर्ग हो, इन सबको पूरी तरीके से गलत ठहराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स बोली गई हैं और इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कहा गया है, और अदानी ग्रुप की छवि खराब करने की कोशिश करी गई है। मे भी हो सकता है इन पे आगे चलकर कोई ना कोई फाइन भी लगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस रिपोर्ट के चलते जिसने शॉर्ट पोजीशन बना के पैसा कमाया है उनकी भी जांच की जाए पूरी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ऐसा आगे ना हो, ताकि नॉर्मल हमारे और आपके लोगों जैसा का लॉस ना हो, क्योंकि ऐसी तरीके की खबरों से हमारा और आपका काफी बड़ा नुकसान होता है। ये सारी चीजें थी जो आज हुई हैं। होप आपको सारी डिटेल्स में दे पाया हूँ प्रॉपरली और आपको समझ में भी आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।